नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाथरस की घटना के बारे में। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को अपडेट वगैरह मिल ही रहे होंगे और ये चीज सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा उछल ही रही है। क्योंकि दोस्तों बेटी चाहे आपकी हो चाहे किसी की भी हो, इज्जत सभी की एक समान होती है और ऐसा हम लोगों का मानना रहता है। मगर क्या करें, काफी कुछ दरिंदे ऐसे होते हैं जिनकी सोच यानी आज के टाइम में भी बहुत पुराने वाली चली रही है। उत्तर प्रदेश में काफी सारे ऐसे बैकवर्ड एरिया हैं जहां पे छोटी जाति वालों को सुअर की तरह ही समझा जाता है और ये आज भी उन लोगों की मानसिकता बनी हुई है। जिस चीज का साफ साफ उदाहरण देखने को क्या मिलता है, जो पुलिस प्रशासन की कार्रवाई थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं छुटपुट मछलियों की, उसके बाद में करेंगे सीधे मगरमच्छ की बात। तो छुटपुट मछलियों में सबसे पहले करते हैं केजरीवाल सर की बात। तो हुआ ये था कि केजरीवाल सर ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी और बहुत ही बड़ा दुख जताया। तो पहली चीज तो ये थी सर कि उस बच्ची को जब इलाज के लिए लाया गया तो एम्स के अंदर उस बच्ची के लिए एक बेड तक खाली नहीं किया गया। मतलब एम्स वालों ने उसे लेने के लिए मना कर दिया गया। आपका एजेंडा था शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी वगैरह, वो हम लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से फ्री मिल रहा है, कैसे क्या मिल रहा है। तो इन सारी चीजों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मगर जो उस बच्ची को बेड वगैरह एम्स में नहीं दिया गया, जबकि वहां पे बेड हमेशा खाली रहते हैं, इस चीज के लिए कहीं ना कहीं आप गुनहगार हो। क्योंकि कोई ना कोई ऐसा सिस्टम तो होगा जिस वजह से उस बच्ची को नहीं दिया गया बेड। आखिर क्यों नहीं दिया गया? उसे सफदरजंग रेफर किया गया। वहां के डॉक्टरों ने अपना अथक प्रयास किया, उसके बाद भी वो लोग बच्ची को नहीं बचा सके। अब दूसरी बात आते हैं द लीजेंड यूट्यूबर के ऊपर। एक यूट्यूबर है द अभिषेक तिवारी, शो चलाते हैं, उनका नाम अभिषेक तिवारी है। उन्होंने पहले वीडियो बनाया कि इस बच्ची के साथ में जो भी घटना हुई है इसे जात पात से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। अब कल का ही उनका वीडियो ले लो, उस वीडियो में वो कर क्या रहे हैं, बता रहे हैं कि बच्ची की यानी जबान तो कटी नहीं, क्योंकि जबान कटती तो बच्ची बोल नहीं पाती। रीढ़ की हड्डी टूटी ही नहीं, क्योंकि अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाती तो बच्ची उठ करके बैठ नहीं पाती। और उन्होंने कहा इस टाइप की वो वीडियो ट्विटर पे सेंड नहीं करते। मैंने उनका पूरा यूट्यूब चैनल खंगाल मारा। यूट्यूब में कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सारी चीजों के लिंक दिए होते हैं, बट मुझे ट्विटर तक पे सर्च करने पे वहां पे घंटा कुछ भी नहीं मिला। अब जिन लोगों को मेरी लैंग्वेज कुछ गलत लग रही हो तो वीडियो छोड़ के जा सकते हो। अब भाई ये जो बंदा है अभिषेक तिवारी, इसने बस एक कसम खा रखी है, इसको हराना किसे? लिबरल को। लिबरल कौन? रवीश कुमार। रवीश कुमार के साथ में इसे डिबेट करनी है, उसको नीचा दिखाना है डिबेट में, बस यही इसका एजेंडा है। अगर इसने ऐसा कर लिया तो इस बंदे को पीएचडी मिल जाएगी। मतलब इस संसार का जो सबसे बड़ा अवार्ड है ना, वो धारी बन जाएगा अभिषेक तिवारी। तो भाई एक बात बताओ अभिषेक तिवारी, सिर्फ एक ही सवाल, उस बच्ची की जबान नहीं कटी, उस बच्ची की रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी, उसके साथ रेप नहीं हुआ। अब जब ये सारी चीजें नहीं हुई तो सफदरजंग कैसे पहुंच गई और कैसे वो आज हम लोगों के बीच में नहीं है? इस सवाल का जवाब दे देना, क्योंकि तुम्हारी जो कंपैरिजन है ना, वो हमारे घरों में जो मांगने के लिए आते हैं ना, बधाइयां देते हैं जब बच्चा पैदा होने पे, तुम्हें उनकी कैटेगरी तक में नहीं रख सकता। क्योंकि वो लोग भी तुम्हारी सोच से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। क्योंकि यार एक राष्ट्रवादी की सोच इस तरीके की कैसी हो सकती है कि मतलब एक लिबरल को नीचा दिखाने के लिए इस हद तक चले जाओ कि गलत इंफॉर्मेशन पब्लिक में बांटना शुरू कर दो। तो भाई ये सारी तो थी छोटी मछलियां, इन सभी की बात हो चुकी है। अगर वीडियो पहुंच जाए तो जवाब दे देना। अब बात करते हैं बड़े मगरमच्छ की। अब बड़ा मगरमच्छ कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो भाई योगी आदित्यनाथ के बहुत सारे कानून के बारे में जानकार होंगे, जो कि लोग बताते हैं और यूट्यूब के ऊपर काफी ज्यादा वीडियोस वगैरह चलते रहते हैं जिसमें उनका लेक्चर वगैरह दिखाया जाता है, जिसमें कहते हैं वो कि आतंकवादी का कोई भी दीन ईमान नहीं होता है, ऐसे लोगों को मट्टी का तेल छिड़क करके फूंक देना चाहिए। तो सर जी ये बच्ची कौन सी आतंकवादी थी जिसके ऊपर आपकी पुलिस ने मिट्टी का तेल छिड़क करके फूंक दिया? आप लोग देख सकते हो साफ साफ, आप लोगों को दिखाई देगा इसमें कि पुलिस ने किस तरीके से क्या कार्रवाई की। और रात को 2:30-3 बजे किसी का अंतिम संस्कार करने की क्या जरूरत थी यूपी गवर्नमेंट को? क्योंकि भाई इसमें इतनी सारी पुलिस वगैरह मंगा ली गई, इतनी सारी पुलिस फोर्स यहाँ पे खड़ी हुई है, वो सब क्या शो कर दिया? पत्रकारों को जाने नहीं दिया जा रहा, कुछ बताया नहीं जा रहा। एक पुलिस वाला तो कह रहा है उसे भारतवर्ष में बोलने का अधिकार नहीं है। तो भाई तुम भी कौन सा, वो जो ताली वाली बजाते हैं ना, उनसे भी गए गुजरे हो। क्योंकि उनसे अगर कंपैरिजन कर दूंगा ना तुम जैसों का, तो ये समझ लो कहीं ना कहीं उन लोगों का अपमान है जो हमारे घरों में बधाइयां देने के लिए आते हैं, तालियां बजाते हैं। उनकी भी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट
बहुत ज्यादा करता हूं मैं, तुम लोग तो उससे भी गिरे गुजरे हो। और इस तरीके का माहौल बनाया गया, आखिर क्यों बनाया गया? लड़की के माँ बाप को कमरे में कैद कर दिया गया, बिना उनसे जाने पूछे उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। यूपी पुलिस काफी सारे वीडियोस वगैरह दिखा रही है, काफी फोटो वगैरह शेयर कर रही है, मगर उनमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला है। क्योंकि परिवार वालों का कहना यह है कि जब काफी टाइम हो गया तब उन लोगों ने सोचा कि चिता जो है वो ठंडी हो रही होगी, तो वो जा करके अपनी एक आहुति तो दे ही सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब वो गए वहां पे, उन लोगों ने वहां पे लकड़ी वगैरह कुछ डाला, तो यूपी पुलिस ने वीडियो वगैरह बना लिया और उनके फोटो वगैरह खींच लिए। और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक कह दिया गया कि जो कुछ भी हुआ है वो परिवार की मर्जी से हुआ है। तो यार एक बात बताओ, कौन सा आखिर ऐसा बाप होगा या कौन सा ऐसा परिवार होगा जो अपनी बच्ची को उतनी दूर से लाएगा, अपने घर तक में नहीं लाएगा, आखिरी टाइम में उसका चेहरा तक नहीं देखेगा, उसको ले जाएगा सीधे और उसे जलाना शुरू कर देगा, और वो भी पुलिस वालों की मदद से, और साथ ही साथ मिट्टी का तेल छिड़क करके जलाया जा रहा है। तो योगी आदित्यनाथ जी, ये सब कुछ क्या चल रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है ना कि आपको सिर्फ मुल्लों के खिलाफ ही बोलने के लिए छूट मिली हुई है। मतलब जहां पे मुल्ला दिख जाए उसका पोस्टर तुरंत लगा दिया जाए, क्योंकि जो ये अभियुक्त हैं, जिन लोगों ने इतनी जलील हरकतें की हैं, इन लोगों के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अभी तक क्यों नहीं लगाया गया? यहीं पे कोई सीसीए का प्रोटेस्ट करने वाला होता है, या फिर कोई भी उस टाइप के बंदे होते, या फिर सीधा सीधा कहूंगा कोई मुसलमान अगर होता, तो अभी तक तो हो सकता है गाड़ी पलटे जाती या फिर उसके पोस्टर लग जाते, बहुत सारी चीजें। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, मृतका ने खुद ब खुद अपने बयान में कबूल किया कि भाई इन बंदों ने मेरे साथ ये सारी चीजें की। और कहीं ना कहीं अब पुलिस की कार्रवाई, ये सारी चीजें सामने आ रही हैं कि 14 तारीख की घटना बताई जाती है। अब 14 तारीख को घटना हुई, उसके बाद में वो लोग गए रिपोर्ट लिखवाने, तो वहां पे मामूली छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज की गई, जबकि लड़की की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। मैंने पीछे वीडियो शेयर कर रखे हैं, उसमें देख सकते हो आप लोग। लड़की की कंडीशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल है, उसके बाद में भी उसका जो सैंपल टेस्ट होने के लिए फोरेंसिक लैब में भेजा गया, वो भेजा गया 26 तारीख को। तो भाई इतनी लेट लपेट क्यों? क्योंकि पीड़िता के साथ में अगर कुछ भी होता है तो 24 आवर्स के अंदर मेडिकल होना चाहिए, ये रूल कहता है ना। मगर पुलिस ने तो यहाँ पे रूल की मां बहन एक कर दी, और यूपी पुलिस को इस चीज के लिए तो 100 तोपों की सलामी दी जाए तो वो भी कम है, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं ये सारी चीज मिली रहती है और साफ साफ दिखा रहा है कि जातिवाद का कनेक्शन आज भी यूपी की सोच में भरा हुआ है। किस तरीके से एक स्पेशल तबके के लोग नीची जात वालों को किस तरीके से टारगेट करते हैं, और यहाँ पे तो पुलिस भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। वीडियो खूब अच्छे से वायरल होते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री आपको ट्वीट वगैरह करते हैं तब आप इसमें टीम को गठित करते हो कि भाई ये टीम जांच करेगी। उससे पहले कहां से हो रहे थे? 14 तारीख की घटना है, 26 तारीख को उसका सैंपल फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है, फिर वो सफदरजंग वगैरह आती है। ये तो शुक्र मनाओ कि यहाँ से वीडियो वगैरह वायरल हो गई, यहाँ से दिल्ली से उसके बारे में आवाज उठने लगी। ये तो हम लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि यूपी में योगी राज नहीं, भोगी राज चल रहा है, या फिर साफ साफ कह दूं गुंडा राज चल रहा है। और अगर इस बार गाड़ी नहीं पलटती है तो भाई सोचने वाला मुद्दा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों में गाड़ी भी पलटी है, ऑन द रोड निपटा भी दिया गया है। तो अब आने वाले टाइम में पता चल ही जाएगा। साथ ही साथ डॉक्टरों की खबरों पे भी ध्यान देना चाहिए। काफी डॉक्टरों ने यहाँ पे बयान को उलट पुलट किया गया। काफी सारे आर्टिकल हैं जो टेढ़े मेढ़े टाइप के आ रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में कहा गया रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, जबान काटी गई। अब एक डॉक्टर ने बताया कि उसके गले को आरोपियों द्वारा दबाया गया, जिसकी वजह से उसकी जबान बाहर आई और दांत लगने से उसकी जबान कट गई। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मान लूंगा मैं कि उस बच्ची ने अपनी जबान खुद ब खुद काट ली थी। जो उसकी जबान कटी थी वो उन्हीं आरोपियों की वजह से ही तो कटी थी ना। अब उसमें ये थोड़ी ना माना जाएगा कि बच्ची ने खुद ब खुद अपनी जबान काट ली थी। साथ ही साथ कई डॉक्टरों का बयान ये भी आ रहा है कि उस बच्ची को घसीटा गया, जिसकी वजह से उसका नीचे का पार्ट काम करना बंद कर गया और उसे रीढ़ की हड्डी में चोट आई। तो जी 5, 7, 8 फुट से हम लोग नॉर्मली कूद जाते हैं, खेलते कूदते हैं। अब कोई 2-4 साल का तो बच्चा था नहीं वो कि जिसे घसीटा गया और उसकी हड्डी वगैरह टूट गई, नीचे का पार्ट काम करना बंद कर गया। कहीं ना कहीं उसके साथ बहुत ज्यादा गलत चीजें की गई, मगर न्यूज में क्या दिखाया जा रहा है? बहुत कुछ उल्टा सीधा दिखाया जा रहा है। अब उसके बाद में योगी जी क्या इंसाफ मिलेगा? अब फास्ट ट्रैक की बात करते हो, निर्भया को तो 8 साल लग गए थे उस केस को सुलटने में। यहाँ पे देखो कितने साल लगते हैं, क्योंकि जी सीधे तौर पे अगर बात करूं
तो अगर मुल्लों का कोई भी केस हो, उनको किसी भी तरीके से उनके पोस्टर लगाने हो, बैनर लगाने हो, चौराहे पे उनको शाउट आउट देना हो, तो बहुत अच्छे से काम वाम कर लेते हो। तो अब देरी किस बात की है? ना तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उन चारों अभियुक्तों पे लगा हुआ है जो कि पकड़े गए हैं, अभी तो कुछ नहीं। 302 की धारा मरने के बाद में लगाई गई, रेप का केस डाला नहीं गया शुरुआती जांच में, ऐसी कोई प्रक्रिया की नहीं गई। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा ढीली है, और उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री होने के नाते आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक तरीके से उत्तर प्रदेश के पिता समान हो, क्योंकि वहां पे राज करते हो ना, राजा हो, तो वहां पे रावण राज नहीं चला सकते, क्योंकि हिंदुस्तान में संविधान चलता है, शरीयत नहीं चलता। मगर यूपी में जो कुछ हुआ वो दिखा रहा था कि वहां पे शरीयत ही लागू हो रहा है। क्या ये छोटी जात वालों के लिए ही है, या फिर जाति का एंगल आज भी यूपी की पब्लिक के दिमाग में घुसा हुआ है? आखिर क्यों ये बड़े बड़े अधिकारी, और कौन सा ऐसा डीएम था, कौन सा ऐसा अधिकारी था जिसने कि वहां पे इस तरीके की पुलिस वगैरह अलॉट कर दी, जो लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए वहां पे गई हुई थी, जिसने जबरन लड़की के परिवार वालों को सबको बंधक बनाया, और उसकी दाह संस्कार तो क्या, उसको ऐसे ही फूंक दिया गया। दाह संस्कार तो रीति रिवाजों से होता है ना, कुछ घी, तेल, चीनी वगैरह काफी सारी चीजें डाली जाती हैं, मगर यहाँ पे तो वो सारी चीजें भी नहीं हुई। घर वालों को आखिरी बार चेहरा तक नहीं देखने दिया। अब इसके बाद में और भी काफी सारी वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक चंद्रशेखर आजाद है जो कि एम्स के बारे में कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे साफ सफाई करते हैं और हमारी बहन को यहाँ पे बेड नहीं मिला, हम लोग यहाँ पे धरना देंगे, हम लोग यहाँ पे सीबीआई की मांग चाहते हैं। तो यार एक बात लगती है कि चंद्रशेखर आजाद नाम रखने से ना कोई उन जैसा बन नहीं जाता, क्योंकि भाई नाम में और काम में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। मेरे को लगता है भाई साहब ने गांधी जी के चैप्टर कुछ ज्यादा ही पढ़ लिए थे। नहीं तो हमारे यहाँ पे जब सीता माता को उठाया गया था ना, तो लंका की लंका लगा दी गई थी और रावण का संहार कर दिया गया था। पांडवों की पत्नी को जब कौरवों ने टच किया था तो पता है ना क्या रिजल्ट हुआ था? कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी लाल है, किसी को शक हो जाकर के चेक कर सकता है। कितनी तगड़ी वहां पे रणभूमि रच दी गई, और ये गांधी ने आकर के सारा कुछ सर्वनाश कर दिया, क्योंकि बच्चों को किताबों में पढ़ाई यही जा रहा है भगत सिंह के बारे में या फिर चंद्रशेखर के आजाद में। इन लोगों को तो आतंकियों वाली छवि दिखाई जा रही है ना, कि ये लोग गलत टाइप के थे। तो मुझे लगता है अगर इंसाफ इन जैसे केसों में नहीं मिलता और पुलिस अगर इसी तरीके से अपना रिएक्शन देती रहती है, तो जी कोई ना कोई तो खड़ा हो ही जाएगा। फिर उसके बाद में ये मत कह देना कि यहाँ पे शरीयत लागू हो रहा है, क्योंकि शरीयत की शुरुआत तो आपकी पुलिस ही कर रही है ना। तो मिस्टर योगी आदित्यनाथ, मैं आपसे बस यही उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई हो, जो दोषी हैं एनएसए लगाया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट, साथ ही साथ कानूनों में बदलाव होने चाहिए, क्योंकि ये मामले इतने ज्यादा रेयर होते हैं, कहीं ना कहीं नॉर्मल पब्लिक को बहुत ही ज्यादा हर्ट करते हैं, और आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। बस मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, पीड़िता के परिवार वालों को इंसाफ दिया जाए, और यूपी पुलिस ने जिस तानाशाही के साथ काम किया, जो ऑफिसर इस चीज में इन्वॉल्व थे, जो डीएम एसडीएम ये सब इन्वॉल्व थे, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन सब लोगों का भी उतना ही हाथ है जितना उन अभियुक्तों का था इन सारी चीजों में। इन सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी यही मांग है। और नहीं तो पब्लिक अगर जाग गई ना एक बार, तो महाभारत तो तसल्ली से रची जाएगी यहाँ पे। फिर मत कहना कि यहाँ पे शरीयत चलता है। तो दोस्तों यही सब था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको ठीक ठाक लगा होगा। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। अगर दीन, ईमान और मजहब आप लोगों का जिंदा है, अभी भी जमीन आपका गवाही दे रहा है, तो इसे शेयर जरूर कर देना, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो लोग भी सुन लें जिनके कानों में धरना देने की आग लगी रहती है। तो बस दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैंने ही मिटानी ये बीमारी, मैंने ही तो जानी ये बेमानी, मैंने ही मिटानी भ्रष्टाचारी, मैंने ही संभाली जिम्मेदारी। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर। इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर।